ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यूपीएसआई वाले बच्चों को आप लोग जरूर सजेस्ट कीजिएगा। चलो तो अब हम लोग कंटिन्यू आगे फिर जो है कंटिन्यू स्टडी की ही बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो इस प्रकार से है, ये यूपीएससी का सबसे जो पुराने से पुराना क्वेश्चन है यही था। इसके बाद हमारे जो सब लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे। 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो अंतिम 2 का औसत बताओ। तो हमेशा एक बात याद रखना, औसत हमेशा योग को दर्शाता है। तो अगर 8 का औसत 14 है तो योग कैसे लाओगे? 8 इंटू 14 कर दीजिए, तो यहां से जो योग बनेगा 8 इंटू 4 32, 3 8 3 11 112। इनमें से 6 का औसत 16 है, तो 6 इंटू 16 आ जाएगा 96। अब बताइए, अगर मैं इन 8 में से ये घटा दूं तो मुझे जो बाकी 2 वैल्यू है उनका मान मिल जाएगा। तो 12 में से 6 गया 6 और 10 में से 9 गया 1। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पर आंसर 16 करते हैं। लेकिन एक बात सुनना, ये जो है ना इन दोनों का योग आया, हमें इन दोनों का क्या लाना है भैया? औसत। इस बात में बिल्कुल भी आपको त्रुटि नहीं करनी है, एवरेज लाना हमें। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो रिजल्ट बनेगा 8। तो जिन विद्यार्थियों ने यहां पर 8 आंसर सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही आंसर होगा। क्लियर है? बिल्कुल आज ही शुरू है और रेगुलर हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और आगामी 20 से 25 क्लास में मैं जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करने वाला हूं। तो अब रेगुलर आप लोगों को पढ़ना है, ओके। और आरएस अग्रवाल की क्लास सुबह 10 बजे चल रही है। जिस बच्चे ने अभी नहीं देखी है वो सुबह वाले जो आरएस अग्रवाल का वीडियो है उसमें जाकर देखिए, वहां पर लिंक दिया हुआ है क्लास का, ताकि आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी क्लास को देख सके। ओके, चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां पर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत, ये कब का है ये साथ में बोल देता हूं मैं, 12 दिसंबर 2017 के बैच 2 का यानी शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है आप लोगों का। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है। 3 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है ना, पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है। अब इस चीज को मैं समझाता हूं। मैंने बोला क्रमागत 3 संख्या x, x + 1, x + 2। किसी को x अच्छा नहीं लगे तो y लिख देना, y अच्छा नहीं लगे तो k लिख देना, पर कुछ भी लिख जरूर देना, ठीक है। अब ये क्रमागत यही होगा, 10 फिर अगली 11 फिर 12, एक 9 फिर 10 फिर 11, क्रमागत यही होता है। इनका औसत तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इनका जो औसत है पहली संख्या का 1/3, तो पहली कितनी थी भी? x थी, x के 1/3 से 15 ज्यादा है, +15। अब हमें यहां से सबसे बड़ी संख्या लानी है, तो पहले हम x का मान लाते हैं। तो देखो क्या होगा भी, तो ये बढ़ जाए x और x कितना बना भी? 3x + 3 डिवाइडेड बाई 3 बराबर में ये कितना बन जाएगा? 3x + 15 इंटू 3 कितना? 45। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, प्लस का x इधर आके माइनस, तो 3x बराबर 42। तो x का मान कितना आ जाएगा? यहां से 14 आ जाएगा। एक मिनट रुको, 15 इंटू 3 45 बटा 3, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 1/3 से 15 ज्यादा है। चलो, तो यहां पर x और x 3x हो गया और 1 और 2 3 हो गया। 3x + 3 प्लस, अच्छा ये 2x होगा है ना, ये 2x होगा, प्लस का x इधर आके माइनस, 2x बराबर 42 है। तो आप मुझे बताइए x का मान कितना आ गया? 21 आ गया। हमें सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है, तो ध्यान देना आराम से। अब कैसे लाओगे? x का मान 21 है तो अगली बोलो 22, उससे अगली बोलो 23, तो सबसे बड़ी संख्या हमारे रिजल्ट हो जाएगा 23। तो जिन बच्चों ने यहां पर 23 आंसर सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। क्लियर है सभी को? चलिए, जिनका भी आंसर सबसे छोटी संख्या पूछे तो 21, सबसे बड़ी पूछे तो 23 होगा। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिपीट करता हूं, एक बच्चा कह रहा दोबारा समझा दीजिए। 3 क्रमागत नंबर थे x, x + 1, x + 2। इन 3 क्रमागत का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा। तीनों का औसत देखो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 3 संख्या थी, पहली संख्या का 1/3, x का 1/3 से 15 ज्यादा है तो जोड़ लिया। अगर ये कहता 15 कम है तो माइनस करना पड़ता, ठीक है।
पीडीएफ देखो भी पढ़ना पड़ेगा, पीडीएफ की आदत हमें पड़ चुकी है, पीडीएफ नहीं मिलने वाली है। आप बढ़िया से पढ़िए और जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही है आपके पास अभी समय है, चीजों को जितना हो सकता है आप खुद भी लिखिए। नोट्स बनाने की आदत नहीं डालोगे तो फिर पीडीएफ ही इकट्ठी करते रह जाओगे। ओके चलो, अब अपने फोन में कितनी सारी पीडीएफ इकट्ठी कितनी पड़ी होगी आपको अच्छे से पता होगा। तो यहां पर देखिए इनको 3x + 3 और यहाँ x + 45 ये कैंसिल हो गया, तो प्लस का x इधर आके माइनस का और प्लस का 3 इधर आके माइनस का 42, तो x का मान 21। अगर ये 21 है तो अगली 22 होगी, फिर 23 होगी। चलो भैया ये बहुत तगड़ा वाला क्वेश्चन आया, ध्यान देना। 8 महिलाएं, ये कब का है मैं साथ साथ बोला, 19 दिसंबर 2017 के बैच 3 का है। 8 महिलाएं एक होटल में खाना खाने के लिए, उनमें से 7 ने अपने भोजन पर 4 रुपए खर्च किए औसतन। ठीक है, 4 रुपए खर्च किए, 7 महिलाओं ने अपने अपने भोजन पर 4-4 रुपए खर्च किए, तो वही एवरेज ही आ गया प्रत्येक का। फिर 8वीं महिला ने सभी 8 महिलाओं के औसत खर्च से 7 रुपए अधिक खर्च कर दिए, तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि आपको पता करनी है। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि आपको पता करनी है। जल्दी से देखिए, यहां पर मैं कह रहा हूं 8 महिलाओं का मैं कह रहा हूं, मान लीजिए सभी का कुल मिलाकर खर्चा भैया x है, तो आप बताओ कुल योग क्या बनेगा 8x। 7 महिलाएं कह रही है प्रत्येक ने 4-4 रुपए खर्च किए, तो 7 चौक 28 हो गया। अब क्या बोला, 8वीं महिला ने सभी 8 के औसत खर्च से 7 रुपए अधिक खर्च किए। 8वीं महिला ने सभी के औसत खर्च से कितने रुपए ज्यादा खर्च किए, तो आप बताओ औसत खर्च से 7 रुपए अधिक खर्च किए। तो 8वीं महिला का खर्च किस प्रकार से, पहले तो 8वीं का क्या करेंगे, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, भाई 8 में से मैं 7 को घटा दूं तो 8वीं महिला आ जाएगी 8x - 28। बताओ इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन ये जो इसका खर्च आ रहा है ना, 8वीं महिला का खर्च सभी द्वारा खर्च किए गए औसत खर्च से 7 ज्यादा है। औसत खर्च कितना था अपना x से ये 7 ज्यादा है, तो प्लस का x इधर आके माइनस, तो 7x हो गए, और माइनस का 28 इधर आके प्लस का 35 हो गए। तो आप बताओ x का मान कितना आ गया 5। अब जब आपको एवरेज मिल चुका है तो आप योग ला सकते हो, कितने लोग थे टोटल 8, x का मान 5 आया, तो आप बताओ 8 × 5 करोगे तो योग कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने यहां पर आंसर 40 दिया है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। ठीक है, एक बार मैं इसको रिपीट करने वाला हूं, निश्चित रूप से एक बार आप लोग साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नोट्स जरूर बनाना, अपनी भाषा में नोट्स बनाओगे तो 1-2 स्टेप भी आप कम कर सकते हो कि भैया ये वाली कैलकुलेशन तो मैं समझा रहा हूं ना, तो आप समझ सकते हैं मैं हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग बात समझा रहा हूं। नहीं तो एग्जाम में सीधा भी घटा सकते थे, 8 में से 7 35, तो 1 5 का पड़ा, तो ये 2 स्टेप कम हो जाते। पर वो उन बच्चों के लिए जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है, ठीक है, वो स्टेप ऐसे ही कम कर सकते हैं। ओके, एक बार रिपीट करता हूं। 8 महिलाएं एक होटल में गई, उनमें से 7 ने अपने अपने भोजन पर 4 रुपए खर्च किए। ठीक है, मैंने बोला ये 8 महिलाओं का कोई भी खर्च रहा होगा औसतन x है, तो मैंने बोल दिया टोटल 8x आ गया। ये 8x क्या है, सबका योग आ गया। अब सुनना, 7 ने अपने अपने भोजन पर 4 खर्च किया, बहुत बिल्कुल नहीं दिया हुआ औसत, लेकिन जब बोले ना प्रत्येक ने इतने इतने खर्च किया, तो अगर एक एक 4 रुपए खर्च करेगा तो 7 लोग कितना खर्च करेंगे 28। अब 8वीं महिला ने क्या किया है कि भी आपके जो भी 8वीं महिला का मान कैसे लाओगे, अगर मैं 8 लोगों में से जो 7 पता है उसको मैं घटा लूं तो मुझे 8वीं महिला का मान मिल जाएगा। लेकिन ये जो मान आया है ना, 8 महिला सभी के औसत खर्च से 7 रुपए अधिक खर्च किए, इसका जो मान है ना सभी के औसत से 7 रुपए अधिक खर्च किए, यही कम होता तो फिर हमें माइनस करना पड़ता। ओके, चलो माइनस का 28 आके इधर आके प्लस का, ये आके माइनस 7x बराबर, तो x का मान आ गया 5। हमें टोटल पूछा है, तो आप बताओ 8 × 5 करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब बताओ सब लोग समझ रहे हो, चीजें क्लियर है, सभी को समझ में आ चुका? एक बार यस का मैसेज लिखिए सारे के सारे बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए। 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक 54 किलोग्राम वजन के व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन बताओ। 12 दिसंबर 2017 बैच 3।
तो सुनिएगा, एक 54 किलोग्राम वाला व्यक्ति यहां से जा रहा है और एक नया व्यक्ति आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है उसके आने से सभी के भार में 2.5 किलोग्राम का इजाफा हुआ। तो देखो एक बात सुनो, जब उसके आने से वृद्धि हो जाए ना, एक मेरी बात सुनना, 3 कंडीशन होती। कितनी कंडीशन? 3। उसके आने से अगर औसत में कोई परिवर्तन नहीं हो, इसका मतलब सेम वेट का आदमी गया है और सेम वेट का आदमी आया है। उसके आने से वेट में वृद्धि हो रही है एवरेज में, तो भैया आने वाला बढ़कर आएगा। उसके जाने से कमी हो रही है तो इसका मतलब कम होकर आएगा। तो ये कह रहे हैं सब लोगों का वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ रहा है और 8 लोग हैं। अब आप कहोगे गुरुजी एक गया और एक आया, तो संख्या अभी भी अपरिवर्तित रहेगी। क्यों रहेगी? अरे भी एक गया और एक आया तो रिप्लेसमेंट हो चुका है, हमें ना तो कमी हुई है ना ही वृद्धि हुई है। ओके, चलो 8 × 25 × 8, 8 × 40, 2 40 4 16 4 20, वृद्धि कितने किलो की होगी? 20। 54 का गया और 54 का आता तब तो कुछ नहीं होता, पर उसके आने से कुल 20 की वृद्धि होकर आ रहा है, तो वजन कितना होगा? 74 kg। ऐसे क्वेश्चन वैसे यूपीएसआई का विद्यार्थी ओरली सोल्व करता है, लेकिन मैंने आज समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आगे आप कभी भी ऐसा प्रश्न देखेंगे तो निश्चित रूप से मौखिक रूप से आप इसको हल कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब आपका किसी भी प्रकार का कोई मतलब क्वेश्चन है, चाहे वो ऐप से रिलेटेड किसी प्रकार, उसके लिए आपको सबसे लास्ट में रुकना पड़ेगा ना। अब सेशन कंटिन्यूअसली चलेगा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं। 31 मैचों में धोनी का औसत रन 31 रन है। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि करने के लिए अगले मैच में उसको कितने रन बनाने होंगे? 31 मैचेस में वो कह रहा मेरा एवरेज 31 रन, तो योग कितना बनेगा? देखो 31 × 31। जिनको डायरेक्ट गुणा सीखना है, बाहर का गुणा 1, क्रॉस गुणा करो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो टोटल हो गए 6। फिर वापस बाहर का गुणा 3 × 3 = 9, 961 आ गया। अपने औसत में 2 रन की वृद्धि करने के लिए अगले मैच में, तो मुझे बताओ मैच बढ़ के मैच हो गए 32, औसत में 2 बढ़ाना, तो अब ये 33 हो गए। अब योग लाएंगे, देखो वापस एक गुणा कर रहा हूं 33 32 का, तो देखो बाहर का गुणा 6, 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9, 9 और 6 होते हैं टोटल 15, हासिल 1, 3 × 3 = 9 और 1 10। तो मुझे बताओ कितना हो गया? अभी 1056। 31 मैच थे तब हमारा योग 961 था, 32वें मैच में योग 1056 आ रहा है, तो हमें कितने बनाने पड़ेंगे? तो यहां देखिएगा ये आ गया 5, 15 में से 6 गए 9, तो रिजल्ट आया 95। तो जिन स्टूडेंट्स ने यहां पर 95 आंसर दिया है वो बिल्कुल एकदम सही आंसर होगा। क्लियर है? कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन? चलिए बढ़ सकते हैं आगे की ओर। सब लोग बताइए। मेरे हिसाब से सभी को अभी तक के तीनों चारों प्रश्न जो भी हमने किए वो सब समझ में आए होंगे। स्पीड बिल्कुल मैं स्लोली चल रहा हूं, ज्यादा फास्ट भी नहीं चल रहा हूं, ज्यादा स्लो भी नहीं चल रहा है ना, नॉर्मल एक स्पीड। अगला क्वेश्चन देखिए। कक्षा ए के छात्रों द्वारा औसत प्राप्तांक 79 है, बी के छात्रों का औसत प्राप्तांक 89 है। कक्षा ए में 38 छात्र है, कक्षा बी में 42 छात्र है, तो सभी 80 छात्रों का औसत वजन लाओ। देखो अगर आप लोग हमारे यूपीएसआई के पेड बैच में या किसी भी पेड बैच में, तो आपको औसत टॉपिक जब पढ़ाया था तो एक क्वेश्चन मैंने कराया था, बताओ कौन सा? 60 लड़कों का औसत 40 है, 40 लड़कियों का औसत 60 है, तो पूरी कक्षा का औसत बताओ। या एक और याद दिलाता हूं, m का औसत n² है और n का औसत m² है, तो सभी का औसत बताओ। ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो सेशन में, या आप पढ़ना चाहते हैं सारी चीजें टॉपिक बाय टॉपिक, तो आप कोई भी हमारा पेड बैच जो हमारी एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स पर उपलब्ध है उस पर ज्वाइन कर सकते हो। चलो, तो यहां पर बोला है कक्षा ए का औसत प्राप्तांक 79 और ए में छात्र 38 है, तो 38 का औसत कितना है? 79 79। बी में छात्र 42 है और इनका औसत कितना है? बोलो 89। तो ये मल्टीपल हमें करना पड़ेगा। पहले देखो 38 × 79 में ये गुणा करता हूं, तो देखो वापस देखना, 8 9 72, 7 8 7 56 और 27, तो 56 और 20 76, 76 और 7 63, 83 8 21 और 8 2932। ठीक है,
वैसे के वैसे यहां गुणा करो 42 और 90, 9 दूनी 18, 1 36 और 16, 36 10 46 और 6 52 1 53 5 32 और 5 37 38। अब हमें टोटल लाना है, तो राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या। 8 और 2 10, 1 6 और 1 7, 9 और 7 16, 1 5 और 1 6, और कुल संख्या कितनी हो जाएगी यहां से 80। तो 6670 में 80 से डिवाइड कर लीजिए। तो 8 इंटू 8 64, 2 बचे, 8 तिया 24, 2 ही बचे 64 में, फिर 2 24, 24 में 3 बचे, फिर 8 तिया 24, 6 बचे, 8 7 56, 83.37। एक मिनट देख लेना, कोई कैलकुलेशन एरर देख लेना एक बार, है ना, वो मल्टीपल आप कर सकते हैं। जल्दी से देखिए क्या क्या था, 3879, ये मल्टीपल थोड़ा देख लेते हैं। 8 9 72, 7 27 और 8 7 56, 56 और 27, 6 5 11, 7 6 13, 83 और 7 90 था ना, 9 21 और 9 30, चलो 3002 होगा यहाँ पर, है ना, 3002। 8 और 2 10, 3 और 1 4 और 7 और 6 6740। तो 6740 में अगर हम 80 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 64, फिर कितना बचेगा भी 3, 8 इंटू 4 32, फिर कितना बचा भी 2, 8 दूनी 16, 4 5, 84.25 इज द राइट आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3002 बन जाएगा। थोड़ा सा ये एरर को आप मल्टीपल को सही कर देना, मैंने थोड़ा फास्ट सोल्व किया है, इस वजह से एरर हो गई है। क्लियर है सभी को?